So hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. So students क्लास 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने MCQ सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसके अंदर ऑलरेडी 2 टॉपिक कवर हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म और इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है नियर अबाउट हम 20+ क्वेश्चन जो है ओनली आइसोमेरिज्म के इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो आइसोमर्स स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोमर्स क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो एक बार पहले वो देख लेते हैं। तो आइसोमर्स हमारे पास होते हैं ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम फॉर्मूला बट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास एक सेंट्रल मेटल होती है, उस सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड्स कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द शेप ऑफ स्क्वायर प्लेनर, इन द शेप ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, इट मे बी द टेट्राहाइड्रल। तो उन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्टीरियो आइसोमर्स है या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अभी मैंने क्या बोला कि जो आइसोमर्स होते हैं वो 2 टाइप के होंगे। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो। स्टीरियो मीन्स कि द डिफरेंस बिटवीन द स्पेशल अरेंजमेंट बिटवीन द लिगेंड्स। स्टीरियो हमारे पास क्या होगा कि 3 डायमेंशन के अंदर जो अरेंजमेंट होगी, अगर वो अरेंजमेंट डिफरेंट है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट द मेन पॉइंट इज उनका फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल पोजीशन हो सकता है या फिर एक चेन या फिर एक रिंग हो सकती है, इस तरीके से उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल कि कोई भी 2 कंपाउंड्स हैं, उनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बट वहाँ पे क्या होगा कि एक के अंदर तो ईथर ग्रुप है और दूसरा कंटेन करता है एल्डिहाइड ग्रुप। तो सिर्फ यही डिफरेंस है। आइसोमर्स कुछ नहीं है, बस उनका फॉर्मूला सेम होना चाहिए बट डिफरेंस होना चाहिए स्ट्रक्चर्स में। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स के लिए क्या होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉजिटिव और यहाँ पे कोई भी एक्स होगा नेगेटिव। सेकंड मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे वाई है और ये मेटल है, दिस इज Y6। अब क्या हुआ कि जो ये अंदर वाला वाई है, एंटिटी के अंदर वाई है, ये हमारे पास चला जाएगा आउट में, और दिस एक्स दिस इज इनसाइड, दिस इज इनसाइड। तो अब आपको क्या दिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड, फॉर्मूला सेम करना है हमें, तो एक ही y बाहर जा सकता है, y5 x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। क्या हुआ, सिर्फ एक x ने कोऑर्डिनेट कर लिया मेटल के साथ में और जो y है वो हमारा आउट हो चुका है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है बट आयंस डिफरेंट है। किस तरीके से, अगर इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास मेटल हो या फिर कोई लिगेंड हो वो डिसोशिएट नहीं होते हैं, ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वही आयोनाइज होगा। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव है तो ये एक आयन की फॉर्म में रहेगा और यहाँ पे रहेगा Y नेगेटिव। तो ये 2 आयन्स हो चुके हैं और यहाँ पे भी 2 आयन हैं, बट डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे बाहर X नेगेटिव है और यहाँ पे Y नेगेटिव है, बट फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। तो इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स, कि जब उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो जो उनके आयंस बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे है कोबाल्ट NH3 5Br और बाहर है सल्फेट, और नेक्स्ट में है कोबाल्ट NH3 5। अब सल्फेट अंदर आ चुका है और ब्रोमीन चला गया है बाहर। अब देखो इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है, इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला वो सेम है बट इनके जो आयंस बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, डिफरेंट। आयंस जो बन रहे हैं वो डिफरेंट बन रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये आयोनाइजेशन आइसोमर के अंडर जाएगा। आप नेक्स्ट भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी आयन सेम नहीं बनेंगे। जैसे कि यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे Br2 है और यहाँ पे ओनली 1 Br 1 Cl, तो इनका मोलिकुलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है। तो ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हो चुके हैं, ये आइसोमर्स में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो इस वीडियो के अंदर लगभग सभी आइसोमर्स के जो हमारे पास टाइप्स बनेंगे उनकी क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट द लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमर्स हमारे पास कब बनेंगे, इट डिपेंड अपॉन द लिगेंड।
लिंकेज आइसोमर डिपेंड अपॉन द लिगेंड, और लिगेंड हमारी होनी चाहिए एम्बीडेंटेट। अब एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो होती है जिनके पास एक से ज़्यादा साइट हो, बट वो एक टाइम पे एक ही साइट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल साइनाइड, Cn नेगेटिव। अब ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकती है और कार्बन से भी अटैक कर सकती है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे ये एक ही साइट का यूज़ करती है, तो दिस इज एम्बीडेंटेट लिगेंड। और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं SCN, ये सल्फर से भी अटैक कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकते हैं। अनदर वन एग्जांपल इज NO2, ये NO2 की फॉर्म में भी रह सकता है और ONO की फॉर्म में भी रह सकता है। तो अभी इन्हीं 4 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है कि एम्बीडेंटेट लिगेंड जहाँ होगी वहाँ पे कौन सा आइसोमर होगा? लिंकेज आइसोमर। देखो यहाँ पे क्लोरीन है और वाटर है, इनके पास एक ही अटैकिंग साइट है, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं हो सकते। सेकेंड वन इज, ये देखो NO2, यस NO2 इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, बट बाइडेंटेट इसको बोलना गलत होगा। बाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जो एक टाइम पे 2 अटैक करें, 2 अटैकिंग साइट वहाँ पे हो, बट इनके पास अटैकिंग साइट तो 2 है, बट ये अटैक करेंगे ओनली फ्रॉम वन साइड। तो NO2 यहाँ पे गिवन है, तो NO2 के कारण ये हो जाएगा लिंकेज आइसोमर्स। आप अगर दूसरे भी देख सकते हो, यहाँ पे अमोनिया है, अमोनिया में सिर्फ नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, तो ये भी एम्बीडेंटेट नहीं है। और साइनाइड, यस साइनाइड भी यहाँ पे क्या हो सकता है? एम्बीडेंटेट लिगेंड हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, उनके बारे में एक बार नोट डाल लो आप। सबसे पहले हमारे पास होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? जहाँ पे 3 डायमेंशनल के अंदर अरेंजमेंट डिफरेंट होगी लिगेंड्स की। अगर हम बात करें, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्टिकल एक्टिव, ऑप्टिकल आइसोमर्स, एंड सेकेंड वन इज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास क्या होगा? जो 2 कंपाउंड्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे। द कंपाउंड्स विल बी द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा? अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होगी कि वो जो 2 कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के मिरर इमेज रहेंगे, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। फॉर एग्जाम्पल B हैज़ द मिरर इमेज लाइक दिस, बट अगर मैं इस B को इसके ऊपर पुट करूँगी तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा जो सुपर इम्पोजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या होता है? लिगेंड की जो एडजेसेंट पोजीशन है वो डिफरेंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरीके से ड्रॉ करके बताऊं कि AA एंड BB, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि A जो है वो A के एडजेसेंट पोजीशन पे है, एक तो अरेंजमेंट ये बन सकती है। सेकंड क्या हो सकता है कि इस A को हम इसके अपोजिट में प्लेस कर दें और B को कहाँ प्लेस कर दें? B के अपोजिट में, तो ये एक और अरेंजमेंट बन सकती है। तो जहाँ पे लिगेंड्स की अरेंजमेंट में डिफरेंस आ जाएगा, एडजेसेंट साइड पे डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पे कौन से आइसोमर्स हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। फर्स्ट कंपाउंड इज PTNS3 ट्वाइस Cl2। प्लेटिनियम के जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं, और स्क्वायर प्लेनर में 2 आइसोमर्स बन सकते हैं सिस एंड ट्रांस, जो मैंने अभी आपको बताया कि A और A सिस में हो सकते हैं और A और A ट्रांस में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है निकल CO4। अब निकल CO4 हमारे पास होता है टेट्राहाइड्रल, और टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, दिस इज CO 3 डायमेंशन में इस तरीके से, और सभी के सभी जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के रहेंगे। तो आप चाहे किसी भी एंगल से देख लो, ये जो CO है आपस में सेम पोजीशन में, सेम एडजेसेंट पोजीशन में रहेंगे, तो इनके बीच में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता, बिकॉज अरेंजमेंट इज सेम। तो जो B आंसर होगा हमारा एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है ये रहेगा कि टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये भी स्क्वायर प्लेन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी बन जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ इरेज कर देते हैं एक बार। नेक्स्ट इज CO। अब ये जो EN यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज इथाइलिन डायअमीन, ये बाइडेंटेट लिगेंड है।
तो हम बना सकते हैं इस तरीके से। एक बार तो ये Cl जो है अपोजिट में हो सकते हैं और इथिलीन डाइअमीन इस तरीके से। और सेकंड वन क्या बन सकता है कि जो हमारे क्लोरीन है वो एडजेसेंट पोजीशन पे रहे और इथिलीन डाइअमीन इस तरीके से। तो देखो एक बन रहा है ट्रांस और अनदर वन इज सिस। तो जहाँ पे सिस ट्रांस अरेंजमेंट आ गई वो भी क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। और नेक्स्ट भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट भी एक बार करके देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है या फिर नहीं। FeCN6। अब FeCN6 में भी आप देखोगे कि ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और सभी के सभी जो पोजीशंस है वो साइनाइड ने कवर कर रखे हैं। कोई भी लिगेंड यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। तो आप किसी भी पोजीशन से देखोगे तो साइनाइड के एडजेसेंट में हमें साइनाइड लिगेंड ही मिलेगी। तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बनेंगे, दिस वन एंड दिस वन। तो आंसर इज दिस। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द पेयर CONH3 5Cl Br एंड CONH3 5Br Cl। देखो ये अभी हमने देखा था, ये जो Cl है आउट हो चुका है बाहर और जो बाहर का Br था वो चला गया इनसाइड में। मोलिकुलर फॉर्मूला है सेम, मोलिकुलर फॉर्मूला इज सेम बट अरेंजमेंट इन द आयंस इज डिफरेंट। आयंस में अगर डिफरेंस आ गया तो वो आइसोमर्स बन जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एसिमेट्रिक लिगेंड, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विदाउट एसिमेट्रिक लिगेंड, या फिर ऑल ऑफ दिस। अभी हमने देखा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास मिरर इमेज होनी चाहिए और वो भी नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो हमारे पास आइसोमर्स नहीं बन सकते। नेक्स्ट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस विद एसिमेट्रिक लिगेंड। तो आंसर बनेगा बी, बिकॉज ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास मिरर इमेज बन सकती है अगर लिगेंड्स क्या रहेंगे, असिमेट्रिक। तो एक बार बन सकता है सिस और एक बार बन सकता है ट्रांस। स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं है, बिकॉज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट देखते हैं और वहाँ पर भी मिरर इमेज होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज व्हेन। लिंकेज आइसोमेरिज्म मैंने बताया था कि लिगेंड्स के ऊपर डिपेंड करता है और लिगेंड्स हमारी होनी चाहिए एम्बीडेंटेट, लिगेंड्स होनी चाहिए एम्बीडेंटेट। और एम्बीडेंटेट लिगेंड होने के लिए क्या रहना पड़ेगा कि जो लिगेंड्स हैं वो मेटल से अटैच करें बट डिफरेंट तरीके से। फॉर एग्जांपल NO2 था तो एक बार NO अटैक करे और एक बार ऑक्सीजन अटैक करे, तो ये एम्बीडेंटेट लिगेंड का बनेगा। तो हम चेक कर सकते हैं, अ लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट इन डिफरेंट वेज, यस। काउंटर आयन एक्सचेंज पोजिशन, नो। काउंटर आयन इज फॉर द आयोनाइजेशन आइसोमर्स। डिफरेंट लिगेंड्स आर बाउंड टू सेम मेटल्स। डिफरेंट लिगेंड्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, हमारे पास लिगेंड क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लिगेंड इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर रहेगा अ लिगेंड कैन कोऑर्डिनेट इन द डिफरेंट वेज एंड दैट इज कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो बहुत इजी क्वेश्चंस है आइसोमेरिज्म पे, बस आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस आइसोमर्स के अंदर हमें क्या चीज़ चेक करनी है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू और मोर कंपाउंड दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स। अब वही हमने बोला कि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर सेम है लेकिन उनकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो वो क्या बन जाएंगे, आइसोमर्स बन जाएंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज, which type of isomerism exhibit compound with the same chemical formula and bond but different spatial arrangements। अब इन्होंने बोला है कि आइसोमेरिज्म के अंदर हमारे पास केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी सॉरी, तो हम वहाँ पे बात करते हैं स्टीरियो की। और स्टीरियो की जब बात आएगी तो वहाँ पे या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म गिवन है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। लिंकेज स्ट्रक्चरल एंड सोलवेट आइसोमर्स आर द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, नोट की स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स MX2L2 हैज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 2 unidentate ligands X and L when 2 ligands are arranged opposite to each other. For example, it is saying like that
इट कंटेन 2 लिगेंड्स X एंड L। अगर हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में प्लेस करते हैं तो कौन सा आइसोमर बनेगा? तो जब लिगेंड्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो बनता है ट्रांस, और यही लिगेंड अगर सेम डायरेक्शन में होते तब हमारे पास बनता सिस। तो इन्होंने अपोजिट में पूछा है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रांस आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चंस है बिल्कुल, और आइसोमेरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस जो है बोर्ड्स में पक्का पूछे जाते हैं और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। सो हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन दिस कंपाउंड? अब देखो, इसके लिए आपको लिगेंड्स की नॉलेज होना जरूरी है। अब ये कौन सी लिगेंड है? दिस इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट लिगेंड होती है बाइडेंटेट। ऑक्सलेट लिगेंड इज बाइडेंटेट। तो एक साथ में 2 कोऑर्डिनेट साइड से मेटल के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 ऑक्सलेट जुड़े हैं, दैट मीन्स इट इज ऑक्टाहेड्रल। 6 पोजीशंस ये कवर करेगा। तो हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑक्सलेट, हेयर ऑल्सो, हेयर ऑल्सो। अब देखो, तीनों जो यहाँ पे पोजीशंस दिखाई दे रही हैं वो सेम पोजीशंस है। अगर आप इसकी मिरर इमेज भी लोगे तो ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं बनेगा, और यहाँ पे सिस ट्रांस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। इट डजेंट कंटेन एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड? कंपाउंड इज Ma2D2, where A is the unidentate and D is the didentate। फॉर एग्जाम्पल कि जो A है वो यूनिडेंटेट दिया, दैट मीन्स कि M के साथ में एक ही साइड से जुड़ेगा, और जो D है वो डाइडेंटेट है, मतलब ये 2 पोजीशंस एक्वायर कर रहा है। इस तरीके से 2 कोऑर्डिनेट साइड्स हैं इसके पास में। तो एक तो अरेंजमेंट ये बन सकती है जब जहाँ पे A और A आपस में क्या है, ट्रांस पोजीशंस में, और एक बन सकता है जब ये सिस पोजीशंस में रहें, लाइक दिस। तो इन्होंने पूछा कि हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 बन सकते हैं, वन इज सिस एंड अनदर वन इज ट्रांस। तो आंसर इज बी, दैट इज 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद MxL3। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है MxL3। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड हमारे पास डिफरेंट है, इसके साथ में सिस या फिर ट्रांस बनाने के लिए कोई डिफरेंट लिगेंड नहीं है, तो ये इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करता कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करे। तो हमारा आंसर भी यही बनने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स विद Mx2L2। इसकी जगह पे एक X आ चुका है, तो देखो यहाँ पे सिस भी बना सकते हैं हम इन दोनों को, और ट्रांस भी बना सकते हैं, तो इसके लिए तो पॉसिबल होगा। देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद Mx2L4। सिमिलरली यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि जो दोनों X है वो एक बार ट्रांस हो सकते हैं, और ये जो L रहेंगे इस तरीके से। और सेकंड वन बन सकता है जब ये X हमारे रहेंगे सेम साइड में और ये L, तो यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है ऑक्टाहाइड्रल विद Mx3L3। देखो, जहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि 3 लिगेंड सेम हो, 3 अनदर लिगेंड सेम हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है फेशियल एंड मेरिडोनियल का। फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर्स। अब फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स क्या होते हैं? फेशियल के अंदर हमारे पास क्या रहेगा कि लिगेंड्स, जो 3 सेम लिगेंड्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो कि वो ऑक्टाहाइड्रन के फेस पे लगी हुई हो, जो ऑक्टाहाइड्रन के फेस पे लगी हो। और मेरिडोनियल में क्या होगा? मेरिडोनियल में जो 3 सेम लिगेंड्स हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हो कि वो ऑक्टाहेड्रल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर। तो हम इसको किस तरीके से बनाएंगे? देखो, फेशियल के लिए बनेगा M 3 पोजीशन विद द फेस। तो दिस इज द फेस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, लाइक X एंड X, और यहाँ पे बन जाएगा L। तो ये एक ऑक्टाहाइड्रल का क्या बन रहा है? फेस बन रहा है। तो मेरिडोनियल आइसोमर में क्या बनेगा? इसको इस तरीके से बनाएंगे, एक ही प्लेन में बनाना पड़ेगा। हम इस तरीके से लिख देते हैं इन वन प्लेन लाइक दिस। यहाँ पे बनाएंगे X और L और L। तो ये देखो एक प्लेन में है,
तो ये ऑक्टाहेड्रल को क्या करेगा, बीच से डिवाइड कर देगा। तो यही हमारा आंसर आएगा कि ऑक्टाहेड्रल अगर MX3L3 टाइप का है तो वहाँ पे हम फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी if all 3 N atoms of the amine ligand occupy adjacent position at the corners of a octahedral face, the geometrical isomers is। अब वही क्वेश्चन आ गया, ये MX3L3 टाइप का है। इन्होंने बोला है कि जो X लिगेंड्स है वो एडजेसेंट पोजीशन पे है। तो देखो एडजेसेंट पोजीशन इस तरीके से, तो ये हमारा था फेस टाइप का, तो इसका आंसर आ जाएगा फेशियल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स COEN twice Cl2Cl विल बी। अब देखो यहाँ पे EN दिया हुआ है, EN इज इथिलीन डाइअमीन, तो ये 2 पोजिशंस ऑक्यूपाई करेगा। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज EN एंड अगेन EN एंड 2Cl। एक तो ये बन सकता है, अगेन जो Cl है हमारे पास वो बन जाए अपोजिट डायरेक्शन में और इथिलीन डाइअमीन यहाँ पर। अब देखो ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हम ऑप्टिकल की बात करें तो इसकी जो मिरर इमेज है वो सेम बनेगी, इसकी जो मिरर इमेज है वो बनेगी सेम। तो जो हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनके लिए मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर हम इसकी मिरर इमेज की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। अब आप देख सकते हो कि ये जो दोनों मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोजेबल नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो कितने आइसोमर्स हो गए टोटल हमारे पास, 1 2 एंड 3। सो आंसर इज 3, आंसर ए इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 सेकेंड, of the complex nickel NH3,5BrCl the ionization isomer will give the color with AgNO3। इन्होंने पूछा है कि ये कॉम्प्लेक्स है, आयोनाइजेशन आइसोमर विल गिव द कलर विद AgNO3। अब सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं निकल NH3,5BrCl। इन्होंने बोला कि इसका जो आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा वो क्या कलर देगा AgNO3 के साथ में। तो इसका जो आयोनाइजेशन आइसोमर बनेगा वो इस तरीके से, NH3,5Br को हम बाहर ले जाएंगे, अंदर आ जाएगा Cl। अब इसकी रिएक्शन हमें करवानी है AgNO3 के साथ में। तो AgNO3 के साथ में करवाएंगे तो ये Ag जो है Br के साथ रिएक्ट करेगा और बना लेगा AgBr एंड विच इज़ ऑफ येलो कलर, विच इज़ ऑफ येलो कलर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा दिस वन। लेकिन अगर ये डायरेक्ट बोलता कि इसके साथ में रिएक्शन करवाओ AgNO3 की, तो यहाँ पे बनता AgCl एंड AgCl इज ऑफ वाइट कलर, तब हमारा आंसर बनता ए। बट इन्होंने बोला कि आयोनाइजेशन आइसोमर क्या कलर देगा, तो आंसर विल बी येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड PtCl2 2NH3 डजंट रिएक्ट विद AgNO3, दिस कंपाउंड कैन बी। इन्होंने कंपाउंड दिया है PtCl2 2NH3 और इन्होंने बोला AgNO3 के साथ में रिएक्ट करवाने पर कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि बाहर कोई भी आयन नहीं बन रहा। इस कंपाउंड जो ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है हमारे पास, इसके बाहर कोई भी आयंस नहीं है। अगर आयंस होते तो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करते, तो हमारे पास ये बनेगा PtCl2 NH3 ट्वाइस और दिस इज कंप्लीट वन एंटिटी, वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इससे बाहर कोई भी आयंस नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे बाहर अमोनिया है, ये नहीं हो सकता क्योंकि Pt की जो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये अभी हमने बनाया है, तो ये तो हमारा करेक्ट आंसर है। इसको देखते हैं बाहर Cl, तो AgNO3 के साथ में तो ये रिएक्ट ऑब्वियसली करने वाला था और AgCl प्रोड्यूस करता, तो ये हमारा आंसर नहीं बन सकता। सिमिलरली यहाँ पे एक Cl बाहर है, अगर सिंगल भी Cl बाहर है तो AgNO3 के साथ में 1 मोल AgCl बना लेता, बट इन्होंने बोला कि डजंट रिएक्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं कर सकते। देखो Pt के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं वो रहेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो ये तो सिस ट्रांस हमारे पास शो कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज CONH3 थ्राइस Cl2, इसमें भी हमारे पास बन सकते हैं।
3 आएगा, सॉरी। तो इसमें भी हमारे पास फेशियल मेरिडोनियल आइसोमर्स बन सकते हैं, तो ये भी आंसर नहीं रहेगा। द नेक्स्ट इज NH3 4Cl2। इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमर्स बन सकते हैं कि जो दोनों Cl है वो एक बार सिस पोजीशन पे हो और एक बार किस पोजीशन पे हो, ट्रांस पोजीशन पे। तो हमारा आंसर बनेगा ए। ये मैंने बताया था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वो पॉसिबल नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास जो मिरर इमेज है वो सुपर इम्पोजिबल नहीं होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। अब देखो इसमें दिया है ट्रांस COCl2 En ट्वाइस, चेक करते हैं। अगर हम इस तरीके से बनाएं, दिस इज En, इसकी अगर हम मिरर इमेज लेते हैं तो सेम यही बनेगी, ClCl En और इस साइड भी En। तो मिरर इमेज अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाती है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा बी। आप एक बार इनको भी चेक करके देख सकते हो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं या फिर नहीं करते। तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। So these are all questions from the isomerism. Hope you enjoyed the lecture and please like, share and subscribe my channel Atomic Harmony Tutors. Next class जो हमारी रहेगी वो most probably coordination compound पे ही रहेगी। इस क्लास के अंदर हमने जो मेन टॉपिक था वो आइसोमेरिज्म था, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो क्लास रहेगी उसमें ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्वेश्चंस रहेंगे, विच इज़ चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।